हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 19। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 18 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्ले में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोज़ का देखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपके प्रश्न काफ़ी आसान होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या सीखने को मिलता है और आज के प्रश्न के माध्यम से हम किस प्रकार की अप्रोच लगाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए समझते हैं आज के प्रश्नों को। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे तो कैसे करेंगे समझने का प्रयास करेंगे ना। चलिए देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 89 लिखा हुआ है, 89 का मल्टीप्लाई करना है 93 में। देखिए जब भी कोई संख्या 100 के नज़दीक में जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 85, 85 लिखा हुआ है, 85 से 86 इस तरीके से, मतलब 100 तक जाए संख्या, कहाँ तक जाए, 100 तक जाए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 के बेस के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि ये संख्या की है 89 से, तो लगभग 85, 85 के बाद कोई संख्या अगर 100 तक जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम 100 के बेस का काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, 100 के बेस के अनुसार उस प्रश्न को हम बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई संख्या 75 या 73 या 72 तक जाए तो वहाँ पर हम कोई दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पर हमें मालूम रहता है कि क्योंकि वो संख्या लगभग 25 कम है और 23 कम है, 24 कम है, तो उसका मल्टीप्लाई करना बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम शॉर्ट का माध्यम हमारा यही रहता है कि जब जहाँ पर जैसी जरूरत हो उस तरीके की वहाँ पर अप्रोच लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 89 का मल्टीप्लाई करना है 93 में। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 100 से कितना कम है, इस 100 से लगभग 11 कम है। ये देखिए इस 100 से कितना कम है, इस 100 से लगभग 7 कम है। ठीक है, तो इन दोनों का करेंगे क्या, इन दोनों का करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 11 का 7 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 77। कितना आने वाला है मेरे भाई, 77 आने वाला है। दूसरा स्टेप क्या रहता है मेरे पास, इसका करेंगे क्रॉस। ठीक है, या 87 में 89 में से आप 7 को माइनस कर दो, या फिर 93 में से आप 11 को माइनस कर दो, आंसर आपका वही आने वाला है। जैसा कि हम 89 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आने वाला है, 82। कितना आने वाला है मेरे भाई, 82 मेरा आने वाला है। तो वहाँ पे लिखेंगे हम कितना, 82, और यह क्या हो जाएगा मेरा, यह मेरा इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले सवाल को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस है मेरा कितना, लॉस है मेरा 25% और डिस्काउंट क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 10% का। और फाइंड द, मुझे क्या निकालना है, सीपी और एमपी। सीपी पहले समझिए, सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, एक होता है मेरे भाई एसपी, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो कि होता है क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, विक्रय मूल्य होता है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया एमपी, तो एमपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मार्क प्राइस। क्या होता है मेरे भाई, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंकित, क्या बोलते हैं मेरे भाई, अंकित मूल्य। ठीक है, इन चीजों में आप समझ गए होंगे, इन चीजों में आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पे मुझे निकालना है सीपी, यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी और एमपी को मुझे रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी और एमपी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है सीपी, सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, या 100 माइनस लॉस। देखिए हमें क्या क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, 100 प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हमें लॉस भी होता है, उसके लिए क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस करते हैं। और डिस्काउंट तो हमेशा होता ही है, डिस्काउंट को हमेशा घटाते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए 100 में से डिस्काउंट जाएगा, लगभग 100 में से 10 को जाना है, कितना बचेगा मेरे पास, 90। कितना बचने वाला है, 90। क्योंकि मेरे पास लॉस दिया गया है तो 100 में से लॉस को माइनस करेंगे, कितना आने वाला है, 75। कितना आने वाला है मेरे भाई, 75 आने वाला है। ठीक है, इसको काटेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा 15। कितना आने वाला है मेरे भाई, 15। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 5 15। ठीक है, क्या आने वाला है,
6 5, ये हमारा रेशो आने वाला है। देखिए मेरे भाई 6 रुपए की क्या किया था उसने, 6 रुपए की वस्तु को खरीदा था और बेचा किसमें, उसने बेचा उसने 5 रुपए में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हमें लॉस ही होने वाला है, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु को खरीदता है, और एमपी का मतलब होता है उस पे वो वस्तु का अंकित मूल्य लगता है जितने पे उसको बेचना है। ठीक है मेरे भाई, तो उसने क्या किया, 6 रुपए में उसने कोई वस्तु को खरीदा, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उस वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात है उसको लॉस ही होना है। इसलिए उसको 25% क्या होगा, इसलिए उसको 25% का यहाँ पे लॉस दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट भी करना है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें लॉस कितना हुआ है, वो परसेंट भी मुझे बताओ। कभी कभी प्रश्न में ऐसा ही पूछा जाता है कि बताइए सीपी का रेशो अपना इतना है, एमपी का रेशो अपना इतना है, तो मुझे ये आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो दुकानदार को जो लॉस हुआ है वो कितना होगा, परसेंट में निकाल के मुझे बताओ। तो आप कैसे निकाल सकते हो, जी हाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है सीपी, ठीक है, और एमपी का कितना बताया गया, हमें बताया गया रेशो 6 रेशो 5 है। ठीक है, मतलब 6 रुपए में उसने वस्तु खरीदी और 5 रुपए में उसने वस्तु अंकित मूल्य करके बेच दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे मुझे 1 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, और अपना सीपी कितना है 6, कितने पे हुआ, 6 पे हुआ। इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/6 की आपको फ्रैक्शन मालूम होगी, कितनी होती है मेरे भाई, 16 सही 2/3। कितनी होती है मेरे भाई, 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो उसको लॉस कितना होगा मेरे भाई, उसको लॉस होगा है 16 सही 2/3%। उस व्यक्ति को क्या होने वाला है, उस व्यक्ति को लॉस होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि जब भी आपके सामने सीपी और एमपी दिया रहे तो आप वहां पर क्या निकाल सकते हैं, वहां पर लॉस का आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को कब लैंग्वेज के साथ में रख दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन अपना यही रहता है। क्या रहता है, सॉल्यूशन अपना यही रहता है, और लेकिन इस प्रश्न को लैंग्वेज के सामने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और आप उसमें घबरा जाते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को आप एक बार समझ लेंगे, दोबारा आपको उस प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जैसे कि यह प्रश्न यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, एमपी और सीपी का हमसे रेशो पूछा गया है, तो सीपी बटा एमपी क्या हो गया, सीपी बटा एमपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डी, और यहाँ पे क्या रहता है 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है इसलिए हम प्रॉफिट के साथ में जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका रेशो क्या निकल के आने वाला, 100 में से डिस्काउंट जाए कितना बचेगा, 90 बचने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट 15%, तो यहाँ पे कितना आएगा 115 आने वाला है। देखिए 5 से काटिए 15, 8 से 5 से काटिए कितना आएगा 18 आएगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आने वाला है 23 आने वाला है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, सीपी यानी उसने वह चीज कितने में खरीदी, वह चीज उसने 18 में खरीदी, उसको क्या किया एमपी यानी मार्क प्राइस कितना रखा उस पे 23, उसके मार्क प्राइस उसने रखा, तो लगभग कितने कितने का उसको फायदा होगा मेरे भाई, 18 की खरीदी और 23 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ मेरे भाई, उसको 5 का फायदा हुआ। क्या हुआ, 5 का उसको फायदा हुआ। ठीक है, तो इसका हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का मुझे क्या हुआ है, 5 का फायदा हुआ है, कितने पर हुआ 18 पे हुआ है, और इसका 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी परसेंटेज वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, हमारे सामने आने वाली है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी जो भी आएगी वो मेरी परसेंटेज वैल्यू होगी, जितने का मुझे वहाँ पे क्या होगा फायदा हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि 109 का मल्टीप्लाई करना मुझे किसमें 108 में। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करना है। जब भी कोई संख्या 100 के नजदीक में रहे, जैसे कि मैंने पिछले इस क्वेश्चन में आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये 100 से क्या थी, 100 से संख्या कम थी, लगभग 89 और 93। ठीक है, जो मैंने क्या बताया था लगभग 85 तक वो संख्या जाए तो 100 का बेस मान के हम उस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 100 का बेस है। ठीक है, 100 का बेस है, ये संख्या 9 तक पहुंची है, ये संख्या 8 तक पहुंची है, तो इसको भी हम 100 का बेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या अपनाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे अपनाएंगे हम बेस किसका अपनाएंगे, 100 का बेस। ठीक है, देखिए अब 100 से 1 कितना ज्यादा है, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा है, 100 से 1 कितना ज्यादा है, 100 से 1 8 ज्यादा है। तो क्या करना होता है मेरे भाई, इसका मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कितना करिए यहाँ पे, नॉट कितना होता है मेरे भाई, नॉट होता है 72। ठीक है, 72 हो गया। अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या रहने वाला है मल्टीप्लाई का, इसका करते हैं क्रॉस।
क्रॉस में करेंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा है इसलिए प्लस का साइन है, इसलिए क्या करेंगे इसके साथ में ऐड करेंगे, और वहाँ पर मेरा माइनस का साइन था इसलिए मैंने वहाँ पे माइनस किया था। तो 109 में आप 8 ऐड कर लो, कितना आएगा मेरे भाई 117। कितना आने वाला है 117। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। ठीक है, आप यह चीज समझ गए होंगे, जब भी 100 के आसपास कोई संख्या हो तो 100 के आसपास की संख्याओं को 100 का बेस मानकर हम करेंगे तो वह प्रश्न करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए, चाहे वो संख्या 100 से कम हो, चाहे वो संख्या 100 से ज्यादा हो। ठीक है, चलिए ये भी देखिए 113 लिखा हुआ है, यहाँ पे 119 लिखा हुआ है। 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 13 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 19 ज्यादा है। अच्छा, अब इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो कर लो मेरे भाई। देखो 19 से कितना होता है 57, 57 कितना आ जाएगा 7, कह दिया जाएगा 5। 19 और 5 कितना होता है 24, कितना होता है 24, तो इसको 24 हम लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या रहने वाला है, इसका क्रॉस, क्या करेंगे क्रॉस, क्योंकि प्लस में संख्या इसलिए हम ऐड करेंगे। 119 में आप 13 ऐड कर दो या 113 में आप 19 ऐड कर दो, आपका वही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, देखिए 113 और 9 कितना हो गया मेरा 122, कितना होगा 122 हो गया, और 122 और 10 132, कितना आने वाला है 132 आने वाला है। तो 132 क्या करेंगे, 132 को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए पहले हमारे पास 247 आया था, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब इसको ऐड करने के बाद कितना आया, अब इसको ऐड करने के बाद मेरा 232 आ गया। ठीक है, लेकिन करना क्या होता है, करना ये होता है कि यहाँ पर हमें दो संख्या लेनी होती है, मात्र दो संख्या लेनी होती है। ठीक है, तो 47 का 47 लिख देंगे, ये जो एक्स्ट्रा 2 आया है इसको हम करेंगे इसके साथ में ऐड, तो हमारा कितना हो जाएगा, जो 132 लिखा होगा 2 ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 134, कितना आ जाएगा 134। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आने वाला है 13447 हमारा फाइनली आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए जब भी तीन संख्या आती हैं, यहाँ पे तीन संख्या आती हैं, वहां पर मुझे सिर्फ दो संख्या को लेना होता है, बाकी जो संख्या बचती है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और आगे इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि जो भी संख्या है उसको हम यहाँ पे लिख सकें। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना और समझना इस चीज को, क्योंकि हम लास्ट में हमेशा दो संख्या ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड रेशियो 2a रेशो 3b रेशो 5c। अब इसका मुझे रेशो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसका शॉर्ट तरीका है, एक बार इस शॉर्ट तरीके को आप समझ लेंगे, इसके बाद आपको रेशो निकालने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली मेरे भाई, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब भी आपके सामने इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, आप उसका रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, बेफिक्र होकर निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या करना होगा मुझे, जब भी ऐसी संख्या लिखी रहे, 2 के साथ में कोई एक अल्फाबेट लिखा रहे, 3 के साथ में कोई भी एक अल्फाबेट लिखा रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा आ सकता है, 5 के साथ में भी कोई अल्फाबेट लिखा रहे, तो क्या करेंगे, ए और बी का, ए का, बी का और सी का मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका हम निकालेंगे उसको हाथ से ऐसे बंद कर लेंगे, क्या करेंगे हाथ से इसको बंद कर लेंगे, और इसका आपस में करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से कितना होता है मेरे भाई, 5 से होता है 15, लेकिन निकाल किसका रहे थे हम, ए का, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, ए का हमारा रेशो निकल के आ गया 15। अब हम किसका निकालना है, मुझे बी का निकालना है, तो बी का बंद कर लो, बी को ऐसे बंद कर लो। अब कितना बच रहा है मेरे पास, 2 है और 5 है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 5 दूनी हो गया 10, कितना हो गया 10। ठीक है, तो मेरे पास बी का भी निकल के आ गया। सी का निकालेंगे, तो सी को ऐसे बंद कर लो, सी को बंद कर लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना लिखा होगा 3 दूनी 6, कितना आ गया मेरे भाई 3 दूनी 6। तो ए बी और सी का जो रेशो निकल के आया वो 15 10 6 आया। अभी कट नहीं रहा किसी से, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ए का रेशो 15, बी का है कितना 10, सी का है 6, यह हमारा एबीसी का क्या निकल के आ गया, एबीसी का रेशो निकल के आ गया। किन्हीं बच्चों को ऐसा रेशो निकालना भी नहीं आता है, वो कुछ बहुत बड़ा लॉन्ग तरीका करते हैं, लॉन्ग तरीके से इसका रेशो निकालते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो के साथ में जुड़े हैं, इस सीरीज के साथ में जुड़े हैं, तो आपको लॉन्ग तरीके से कोई चीज़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ का आपको शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, क्योंकि पेपर शॉर्ट तरीके से ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय हमें बहुत कम दिया जाता है और कम समय में हमें ज़्यादा सवालों को करना होता है। हर एक सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत होगी तो मेरे भाई तभी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं ना। चलिए समझते हैं आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे PBC, देखिए P का यहाँ में क्या निकालना है, P का, B का और C का यहाँ पे रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या समझाया, जिसका निकालना होगा उसको हम बंद कर लेंगे, क्या करेंगे बंद करेंगे। देखिए मुझे P का निकालना है, तो P का बंद कर दिया, इसका मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 7 कितना होता है
8 पंचाली 8 से 78 कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है 56, कितना होता है मेरे भाई 56 होता है। ठीक है, तो मैंने बी का निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, बी का निकालना है, तो बी को क्या करेंगे, बी को बंद करेंगे। 11 8 कितना होता है, कितना होता है 88, कितना होता है मेरे भाई, 11 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। देखिए अब मुझे सी का निकालना है, तो 11 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में, कितना आने वाला है 77, कितना आने वाला है मेरे भाई 77 आने वाला है। ठीक है, तो आपने यह निकाल दिया, क्या किया, पी का निकल गया, बी का निकल गया, सी का भी रेशो हमारे सामने आ गया, यानी कि पी का रेशो 56 है, बी का रेशो 88 है, सी का रेशो कितना है 77, पी का रेशो रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको जब कभी भी कोई भी संख्या के साथ में अल्फाबेट दिख जाए, कोई भी संख्या के साथ में आपको अल्फाबेट दिखे, तो उसका हमें रेशो निकालना होगा, तो इस तरीके से ही निकालना होगा। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से ही निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालना बहुत ही शॉर्ट रहेगा आपके लिए और अपना आप समय बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। स्क्वायर ऑफ 216, देखिए 1 से लेके 99 तक तो आपको निकालना आ ही गया होगा कि 1 से लेके 99 तक कैसे निकालते हैं। अगर वो भी नहीं आया तो आइए समझते हैं उसको कैसे निकालते हैं। देखिए थोड़े से कम समय में उसको भी समझते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है 46 का, जैसे कि मुझे 46 का क्या करना है, 46 का मुझे क्या करना है, 46 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट संख्या लिखी जाती है ना, इसका करेंगे स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर होगा 36, कितना होगा 36। और शुरू वाली संख्या लिखी थी 4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका कितना होता है, इसका होगा 16। ठीक है, दोनों हमने बराबरी में लिख दिया। क्या किया, दोनों बराबरी में लिख दी। अब दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4 छंग कितना होता है 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें, 24 दूने कितना होता है मेरे भाई 48, कितना होता है 48। इसको लिखेंगे हम इसके नीचे, इन दो संख्याओं के नीचे शुरू वाली संख्या को छोड़कर इस संख्या को लिखते हैं। तो इसको आप करेंगे ऐड, 6 का 6 लिख दो, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 6 4 10 11 की 1 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, 46 का जो स्क्वायर निकल के आने वाला है वो 2116 आने वाला है। इसी प्रकार आप 21 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो आपके सामने, कोई भी संख्या आ जाए, 21 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या आ जाए, आप उसका इसी विधि से निकालेंगे और सेकंडों में आपका स्कोर आपके सामने रहेगा। ठीक है मेरे भाई, सेकंडों में आपका स्कोर आपके सामने रहेगा। अब मैंने 21 से इसलिए बोला आपसे क्योंकि 1 से लेकर 20 तक तो हमें याद ही होते हैं। क्या करते हैं, याद ही होते हैं, तो उसके लिए तो हमें निकालना पड़ेगा नहीं, उसके लिए पेन पेपर की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर 21 से 99 तक व्यक्ति को याद नहीं होती है, इसलिए उसके लिए ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों में 21 से लेकर 99 तक का कोई भी स्कोर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी किसकी 99 तक की बात। लेकिन जब संख्या 100 के ऊपर आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, देखिए उसको भी इसी प्रक्रिया के साथ किया जाता है। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका भी स्कोर निकालना है। तो क्या करेंगे, शुरू की लेंगे, लास्ट की जो संख्या है ना यहाँ पे लेंगे इस संख्या को। ठीक है, और दूसरा स्टेप रहने वाला है इस संख्या के साथ में। 6 का स्कोर कितना होता है मेरे भाई, 6 का स्कोर होता है 36, कितना होता है 36। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, इस 21 का मुझे करना है स्क्वायर। इस 21 का स्कोर कितना होता है 441, कितना होता है मेरे भाई 441 होता है। इन दोनों को मैंने बराबरी में लिख दिया। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना आएगा मेरे भाई 6 12, कितना आने वाला है 126 आने वाला है। अब मैंने क्या बताया था 21 छक्का 126, अब इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में। ठीक है, इस 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, कितना आने वाला 252, कितना आने वाला है 252। इसको लिखेंगे कहाँ, एक संख्या छोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ पे 252। ठीक है, 252 हमारा आ गया। इसको कर देंगे अब ऐड, 6 का 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है मेरा 216 का जो स्क्वायर रहेगा वो क्या आने वाला है 46 65 6 हमारा आने वाला है। देखिए आपने मात्र सेकंडों में इतने बड़ी संख्या का आपने स्क्वायर निकाल दिया। नहीं तो आप ऐसे करते ना, इस तरीके से अगर आपको यह ट्रिक मालूम नहीं होती तो आप ऐसे करते 216 मल्टीप्लाई बाई 216, फिर 6 का करते, फिर उसके बाद 1 का करते, फिर इसके बाद 2 का करते, फिर इन तीनों को ऐड करते, तब आपका आंसर आपके सामने आता है। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार मैंने आपको समझा दिया, दोबारा अगर आपके पास कोई भी संख्या आ जाए जो 999 तक भी रहे, 900 999 तक भी कोई भी संख्या रहे, उसका आप स्कोर इसी प्रक्रिया के साथ में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे सवालों को, है ना। चलिए
देखिए अब मुझे निकालना है 89 का, मैंने आपको निकलना बता ही दिया। इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ दूसरी प्रक्रिया के साथ में। देखिए उस प्रक्रिया के साथ में कैसे देने वाला हूँ, देखिए 89 का मुझे क्या करना है, 89 का मुझे निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 89 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 100 से कितना कम है मेरे भाई, 100 से कितना कम है, 100 से ये 11 कम है, ठीक है। कितना कम है मेरे भाई, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये हमारा 11 का स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, इसी 11 को इस 89 में से माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है, 8 60, कितना आने वाला 78। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 78, ठीक है। अच्छा, स्टेप क्या होगा समझिए मेरी बात। 89 लिखा था, इसका मैंने स्क्वायर निकालना था। अब 89 ये कितना कम है 100 से, 100 से 11 कम है। कितना कम है मेरे भाई, 100 से 11 कम है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे 11 का स्क्वायर निकालना था, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। कितना होगा मेरे भाई, 121 होगा। कितना होगा, 121 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी 11 को क्या करेंगे, 89 में से माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है मेरा, 78, ठीक है। तो 70 इधर लिख दिया, बीच में हमने बॉर्डर लाइन खींच दी, और 121 मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि इसके बाद भी काम है। क्या काम है, देखिए इसके बाद यह काम है कि लास्ट में लिखते हैं हमेशा दो संख्या। मैंने आपको समझाया है और बार बार समझाता आया हूँ कि लास्ट में लिखना है दो संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 का 21। ये जो संख्या बचती है तीसरी वाली, इसको इसके साथ में करते हैं ऐड। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 79। कितना आने वाला है मेरे भाई, 7921 हमारा आंसर आने वाला है। इस तरीके से भी कर लो, 100 का बेस खोल लेके कर लो। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है तो इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था, एक प्रॉप था, ये तो नए बच्चे होंगे उनको मालूम नहीं होगा, तो समझिए। 89 का मुझे क्या करना है, 89 का मुझे स्क्वायर निकालना है सादा तरीके से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे 9 का स्क्वायर, कितना होता है 81, ठीक है। उसके बाद करेंगे 8 का स्क्वायर, कितना होता है मेरे भाई 64, कितना होता है 64। 9 8 कितना होता है मेरे भाई 72, 72 दूना कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 144 हमारा हो गया, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक का एक हो जाएगा, 8 4 12 की 2, कैरी आ जाएगा मेरे पास एक, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 7 होने आने वाला है, यानी कि 7921 हमारा आंसर आने वाला है, और 7921 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अच्छा इसको कमेंट में होमवर्क देना था आपको। चलिए, इसका आंसर ना देके आप मुझे क्या करिए, 84 का स्क्वायर का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और 87 का स्क्वायर का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं और वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, और वाकई में आप अपने करियर के लिए जिज्ञासु हैं, और सोचते हैं कि एक ना एक दिन हम अपने एक मुकाम पे पहुंचे, जो हमने सपना देखा है उसको आप हासिल कर पाएँ, तो मेरे भाई आंसर आप जरूर दीजिए ना। क्योंकि आंसर देने से यह होता है कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी तेज होने लगती है, ठीक है। आप सोचने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, आप सोचते हैं किस तरीके से आंसर देना है मुझे, क्योंकि वही आंसर आपके करोड़ों लोग देखने वाले हैं, देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कैसा आंसर दिया है, तो आप उस आंसर को सोच समझ के देना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ। लेंथ को हमने क्या किया है, -8% मैंने डिक्रीज किया है, और ब्रेथ को हमने क्या किया, 2% को इंक्रीज किया है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो एरिया में यानी क्षेत्रफल में हमारा क्या परिवर्तन है वो बताइए। जैसे कि एक कमरा होता है, या फिर आपके पास कोई प्लॉट है ना, उसके क्या किया मैंने, लंबाई में 8% की कमी कर दी, ठीक है। उसकी चौड़ाई में मैंने 2% की वृद्धि कर दी। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपके जो प्लॉट में है कुल जो क्षेत्रफल है उसमें क्या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, मुझे ये तो बताइए। यह मुझसे पूछा गया है। जब आपका कोई प्लॉट हो और कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताइए इस प्लॉट में क्या क्या कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका आंसर कैसे देंगे आप। तो समझिए उसका आंसर ऐसे देना होगा आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, क्या करता है, सक्सेसिव मेथड। क्या काम करता है मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड काम करता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस बाई एक्स इंटू वाई बटा 100। जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके प्लॉट में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, तो उसका आंसर आप फटाक से देंगे। देखिए x है तो x की जगह पे -8 लिखेंगे, और प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह 2 लिखेंगे, प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए -8 में से 2 जाए कितना बचेगा, माइनस का 6 बचने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बटा में 100 है, तो कुल मिला कितना, -6 और माइनस का 0.16 आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस का 6 और माइनस का 0.16 आने वाला है। 6 में से क्या करेंगे, 6 में से इसको हम
घटा देंगे और जो भी आएगा हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस में मेरी कमी हुई है तो कमी में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप घटा लो तो कितना आने वाला है आपका, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 6 और 0.16, तो कितना आने वाला है 6.16। तो ये हमारा क्या आने वाला है, माइनस 6.16 हमारा क्या आने वाला है, इतनी हमारी कमी हुई है। ठीक है, तो हमारी जो एरिया में कमी हुई है वो कितनी हुई है मेरे भाई, -6.16 हमारी एरिया में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवालों को। देखिए अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि 416 का मल्टीप्लाई करना है 125 में, तो कैसे करेंगे, 125 बंजा करेंगे या फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। इसको हमें करना है बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए जब भी आपके सामने कोई संख्या आए 25 का संख्या कोई भी आ जाए और 125 संख्या कोई भी आ जाए, 25 का अगर मल्टीप्लाई करना हो हमें कोई भी संख्या में, तो क्या करेंगे, 100 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई और 100 का ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और 125 का मल्टीप्लाई करना हो उसके लिए क्या करेंगे, 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का ही नीचे मल्टीप्लाई हम करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 125 का मल्टीप्लाई करना है इसलिए क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई और इसके नीचे भी करेंगे क्या, 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 125 अट्ठा होता है 1000। ठीक है, कितना होता है, अट्ठा होता है 1000। अब 8 से काटेंगे इसको। ठीक है, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया मेरा 52। कितना आ गया 52, ये आ गया और 3 जीरो ये है, कुल मिला के हमारा आंसर क्या आने वाला है, 52,000 हमारा आंसर आने वाला। इसलिए मैंने बोला है कि जब भी आपको कभी भी दिखे किसी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 100 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, 100 को नीचे करेंगे। और 125 का मल्टीप्लाई करना हो तो 1000 से करेंगे ऊपर, 1000 से ही करेंगे नीचे। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी और आप आंसर को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको भी क्या करना है, उसी तरीके से करना है। देखिए 1000 हो गया ऊपर, 1000 हो गया नीचे, ये हो गया हमारा 8, 8 से काटिए, 8 पंच 40, 8 एकम 8, कितना आ गया 51। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 51,000। क्या आने वाला है मेरे भाई, 51,000 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये तरीके रहते हैं, कुछ ऐसी ट्रिकें रहती हैं जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम ऑफ 30 एंड 45, 30 का और 45 का एलसीएम बताना है। सबसे पहले पहली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पहली ट्रिक। ठीक है, इसकी फर्स्ट ट्रिक क्या होने वाली है, देखिए फर्स्ट ट्रिक यह होने वाली है, जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई आपको करना हो तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, ये बड़ी संख्या है, तो 45 का ही कोई मल्टीपल होगा, 45 का ही कोई मल्टीपल होगा जो हमारा एलसीएम होने वाला है। जैसे कि 45 लिखा हुआ है, 45 को स्वयं मान लो, 45 से कट जाएगा, 30 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 45 का दोगुना कीजिए, 45 का मल्टीपल कीजिए, 45 दूना कितना होता है 90, कितना होता है मेरे भाई 90, 90 30 से कट जाएगा, जी हाँ 90 30 से कटने वाला है, और 45 से भी 90 कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, हमारा एलसीएम आने वाला है कितना 90। ठीक है, 90 हमारा हो जाएगा एलसीएम। ये हमारी होगी फर्स्ट ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या काम करती है, देखिए दूसरी ट्रिक यहाँ पे यह काम करती है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फर्स्ट ट्रिक का आंसर क्या आ गया मेरा 90 आ गया। ठीक है, अब सेकंड ट्रिक क्या है, दे भी देखिए सेकंड ट्रिक यह काम करती है, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया कितना होता है 45, यानी कि 2:3 आ गया मेरा, कितना आ गया 2:3 आ गया। अब कीजिए इसका क्रॉस, क्या करेंगे क्रॉस, या फिर 30 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर दो, 45 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो, आंसर क्या आने वाला है आपको, दोनों ही उस केस में आपका आंसर आने वाला है 90। क्या आने वाला है 90, तो आपका यह आंसर भी क्या आ गया मेरे भाई, यह आंसर भी आपका 90 आ गया। और तीसरा रहता है सादा तरीका, जो आपको करना आता ही होगा। ठीक है, बचपन से आपको उन चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करना 24 68 का कैसे करेंगे, रेशो के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे करिए इसको, 4 से कट 4 छंग 24, 4 से कड़ी 4 एकम 4, 28 4 सत्ता 28। ठीक है, तो 6:17 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका इसमें कर लो या फिर इसका इसमें कर लो। ठीक है, तो 8 छंग कितना होता है 48 की 8, कैरी 4, 6 छंग 36, 36 और 4 कितना होता है 40। तो हमारा जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आएगा, मेरा एलसीएम आएगा 408। कितना आने वाला है मेरे भाई, हमारा एलसीएम आने वाला है 408। ठीक है, आई होप इस चीज़ करना आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि जब इस चीज को आप उस तरीके से करेंगे सादा मेथड के रूप में, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से करेंगे ना 24 और 68, इस तरीके से करेंगे ना, 2 से 12 गया, तो इस तरीके से आपको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा संख्या में, लेकिन इससे आंसर डायरेक्ट आपके सामने आ जाता है ना। चलिए
अब तीन संख्या लिखी है, तीन संख्या के मुझे क्या करना है, एलसीएम करना है। कैसे करेंगे, प्रक्रिया वही रहने वाली है। देखिए इसको काटिए, क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ पे 5 चक्का 20 और 5 चक्का 30 और 5 नम कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसको यहाँ पे रेशो के रूप में लिख दीजिए, यहाँ पे इसको रेशो के रूप में लिख लीजिए। इसको ए हमारी संख्या और कट जाएगी, कितनी कटेगी, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको काट लीजिए, 2 और 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे। ठीक है, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, हमारा कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 45 और 60 को कर लीजिए। ठीक है, दोबारा से करेंगे, इसको छोड़ देना है, इसको अभी मत करना है ना। 45 और 60 को कर लेना। ठीक है, तो 15 चौका 60 और 15 थी 45, कितना आने वाला है, 3:4 आने वाला है। ठीक है, अब 45 चौका आप इधर कर लो या फिर 60 दिया इधर कर लो, दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, 180 आपका आंसर आने वाला है। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दो संख्याओं का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी संख्या है ना, दो, ये दो संख्या है, इसका हम करेंगे रेशो के रूप में कन्वर्ट। ठीक है, जो भी आंसर हमारा आ जाएगा उसको कंपेयर करेंगे अगली संख्या के साथ में। ठीक है, तो लास्ट में जो आंसर आने वाला है वही हमारा आंसर होने वाला है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले दो संख्या कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 12 पंचे कितना आ गया मेरा, 60। ठीक है, 60 हमारा ए आ गया। अब देखिए अगले केस में देखिए 60 लिखा हुआ है, इधर 15 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 चौका 60। ठीक है, तो 4 रेशो हमारा 1 आ गया। आप 60 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो या 15 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, आंसर क्या आने वाला है आपका, आंसर आपका 60 आने वाला है। ठीक है, दूसरा केस ये था, पहला केस भी देख लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 30 10 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 12 से नहीं कटेगा, 15 चौका 60, 60 है वो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या रहने वाला है, हमारा एलसीएम रहने वाला है 60। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है 133.33% ऑफ 27, कैसे करेंगे समझिए। 133 है मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 33.33% ज्यादा है। ठीक है, तो 1 क्या करेंगे हम, 100 को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, और 33.33% को कर देंगे अलग। 100 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, क्या होता है, 1, और 33.33% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में करेंगे, कितना आएगा मेरे पास, 4/3, कितना आने वाला है मेरे भाई, 4/3 आने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 4/, कुल मिला के 133.33% का जो भी आया है वो कितना आया मेरे भाई, वो आया मेरे भाई 4/3 आया है। ठीक है, इसको करेंगे हम 27 के साथ में मल्टीप्लाई, तो कितना होता है, 3 नम होता है 27 और 9 का कितना होता है, 9 का होता है 36। तो आंसर हमारे इस प्रश्न का क्या आने वाला है, 36 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। आप कहीं ऐसा मत कर देना कि 133 लिख दो और पॉइंट को हटा के और यहाँ पे लखड़ी नीचे 0 लगा दो, उस तरीके से तो बहुत समय लग जाएगा और पेपर पूरा आपके ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें कर भी नहीं पाएंगे ना। चलिए 266.66% कैसे करेंगे, दो अलग करेंगे, दो को अलग कर लिया और क्या किया हमने, 66.66% को मैंने अलग कर दिया। देखिए 66.66% कैसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं, जब सेम संख्या हो तो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में सेम, यानी कि 1 लिखेंगे, और क्योंकि ये सेम संख्या है इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं 9। जैसे कि यहाँ पे 33.33% था अभी, तो ऊपर क्या लिखते थे, ऊपर लिखेंगे हम 3 सेम संख्या और नीचे लिखेंगे 9, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आने वाला है, 1/3 आने वाला था जो पिछले वाले प्रश्न में आया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे, 66.66% है तो 6 क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 66.66% के लिए लिखेंगे 6/9 लिखेंगे। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, क्या आने वाला है, 2/3, क्या आने वाला है, 2/3 आने वाला है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 33.33% को 1/3 बोलते हैं तो इसका ही दुगना है 66.66%, तो इसको हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 + 2/3, तो हमारा कितना आएगा मेरे भाई, 3 3 दूनी 6 तो 8, 8/3 हमारा क्या है, फाइनल आने वाला है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 से काटेंगे, 3 नमा 27 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है मेरा, 72
आने वाला है। ठीक है, आई होप आप यह चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, समय हो गया मेरे भाई। और वीडियो में आप नए हैं और आपको लगता है कि कंटेंट हमारा वैल्यूएबल है आपके लिए, तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन अकेडमी। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।